दुनिया में मर्द का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। लाख परेशानी लाख दुख में भी अगर कोई मर्द हो ना, तो अपनी परेशानी किसी से साझा करता है, अपनी परेशानी किसी को बताता है तो अगला उसको मजाक में लेके चला जाता है। फिर लेकिन वही एक महिला लाख गलती के बाद अगर सिर्फ एक आंसू गिरा देती है तो दुनिया और समाज उसको मतलब सही साबित करने पे लग जाता है। और वही मर्द लाख परेशानी में भी कितनों चिल्लाता है, कितनों रोता है, तो दुनिया उसको मतलब गलत ठहराने से बाज नहीं आती है। वही आज पवन सिंह के साथ हो रहा है। जब भी आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब ओपन करते होंगे तो एक ही चीज़, एक ही न्यूज़ मतलब 2-3 दिन से मतलब कंटिन्यू चल रहा है, और एक ही न्यूज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का। आखिरकार आज पवन सिंह लाइव आ ही गए, और लाइव आने के बाद भैया अपनी जो बात थी उन्होंने मीडिया में अपनी बात को रखा। और देखिए फिर उनकी जो भी बात हुई वो इस चीज़ की सत्यता मतलब दे रही है जो दोषी सिर्फ पवन सिंह ही नहीं है, दोषी सिर्फ पवन सिंह ही नहीं है। और आप तमाम मतलब मीडिया चैनल या जो भी यूट्यूबर भाई हैं उनको एक न्यूज़ मिल गया है पवन सिंह ज्योति सिंह। आप बताओ फिर कोई भी इंसान को इतना ट्रोल ना करो जो इंसान डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले। फिर वही हाल आज पवन सिंह का। पवन सिंह का न्यूज़ बनाने के चक्कर में लोग लाखों रुपया छाप रहे हैं यूट्यूब से। आप बताओ फिर पवन सिंह का सिर्फ न्यूज़ बना बना के लोग स्टार बन गए हैं फिर यूट्यूब पे। लेकिन वो शख्स की सहनशीलता देखो, फिर वो शख्स की सहनशीलता देखो, इतना ट्रोल होने के बाद, इतना रोस्ट होने के बाद, इतना यूट्यूबर अनर्गल अनर्गल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आके बोलने के बाद, जिसको साला क्या बताएं फिर, न जिसको किसी चीज़ की तजुर्बा है, न बात करने का कोई मतलब टैलेंट है, न कुछ भी नहीं है, वो भी आके 2-4 मतलब सुना के चला जा रहा है यूट्यूब पे पवन सिंह का। अरे भैया वो स्टार है, और उसको स्टारडम इतना आसानी से ना मिला, मेहनत करके मिला है। ज्योति सिंह और ज्योति सिंह की खानदान के बदौलत पवन सिंह को स्टारडम नहीं मिला है, पहला चीज़। और दूसरा टॉपिक पे ये आते हैं, एक कुमार अभिनव और पता ना क्या क्या, ये गौतम सिंह राजपूत पता ना क्या क्या। तो भैया हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को समाज में रखिए, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे रखिए। सब लोग स्वतंत्र हैं रखने के लिए, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। गौतम सिंह राजपूत, भैया गौतम सिंह राजपूत जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पवन सिंह आपका खेत जोत लिया है क्या? जो अमर्यादित भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं गौतम भैया, जो आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या जो आप स्टेटस मतलब डाल रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। समाज इस बात की इजाज़त ना देता कि आप किसी की माँ बहन पे मतलब के ऊपर मतलब कटाक्ष करें, ये बिल्कुल गलत है। देखिए फिर सहनशीलता की भी एक मतलब सीमा होती है, किसी भी इंसान को उतना ही ट्रोल करो। अगर सपोर्टेड गौतम भैया या अभिनव जी, मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ, अगर सपोर्टेड पवन सिंह को हटा दो, साइड कर दो। अगर सपोर्टेड कोई भी यूट्यूबर या सारा यूट्यूबर मिलके आप दोनों के ऊपर मतलब न्यूज़ बनाना शुरू कर दे, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के अंदर ये बर्दाश्त करने की क्षमता ना है। जितना पवन सिंह बर्दाश्त कर ले रहा है, उतना आप लोग के बस का बाहर का चीज़ है। आप लोग सुसाइड कर लोगे यार। जो बंदा को इतना ज़्यादा आप लोग ट्रोल कर रहे हो, उसकी माँ को, बहन को, पूरा खानदान को लपेट रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपनी बात को रखिए समाज में, आप अपनी बात को, हर एक बात को मतलब रखिए, लेकिन मर्यादित, मर्यादा में रहते हुए बात को रखिए, फिर अमर्यादित बिल्कुल नहीं, ठीक ना। अब आप व्यूज लाने के चक्कर में किसी को इतना ज़्यादा ट्रोल ना करें। आप अपनी व्यूज को लाने के चक्कर में इतना ज़्यादा किसी को ट्रोल ना करें जो अगला मतलब परेशान हो जाए। और ज्योति सिंह ने ये कर दिया, पवन सिंह ने वो कर दिया, ज्योति सिंह ने
ऐसे किया वैसे किया, अरे भैया क्या किया। देखिए फिर जितना यूट्यूबर आज, जितना न्यूज़ बनाने वाले यूट्यूबर है ना, जितना पवन सिंह को भैया ट्रोल कर रहे हो आप लोग, जितना पवन सिंह को ट्रोल और रोस्ट कर रहे हो, ये आप रोस्ट कीजिए, ट्रोल कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए, एक मर्यादा में कीजिए। आप पवन सिंह के चक्कर में पवन सिंह की माँ को भी लपेट दे रहे हो, पवन सिंह के साथ में जो बंदा काम कर रहा है उसको भी लपेट दे रहे हो। ये बिल्कुल सरासर गलत है भैया। हम गौतम गौतम सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं और कुमार अभिनव की बात कर रहे हैं। देखिए फिर आप स्टार्टिंग से आप लोग मतलब पवन सिंह को रोस्ट करते हो, पवन सिंह को ट्रोल करते हो, करो, फिर आपकी मतलब हक है ट्रोल करना, लेकिन किसी को इतना ज़्यादा ट्रोल ना कर दो जो बंदा परेशान होकर सुसाइड कर ले। अगर सपोर्ट डेट पवन सिंह की जगह पे आप दोनों होते तो इतना नहीं झेल पाते जितना पवन सिंह झेल रहा है। बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है। आपको ये समाज इजाज़त नहीं देता मिस्टर गौतम सिंह राजपूत, जे आप किसी की माँ बहन को नंगा कर दो फिर यार सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आके। आपकी औकात भी ना होगा पवन सिंह के सामने खड़ा होने की, ठीक ना। एक मतलब लांछन लगना था और लांछन लग गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पवन सिंह भी दूध के धुले हुए हैं और ज्योति सिंह भी दूध की धुली हुई है। आज पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा जो भी मतलब उनके तरफ से सत्यता रखी गई, जो भी बात रखी गई, ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पवन सिंह भी दूध के धुले हुए हैं और ज्योति सिंह भी दूध की धुली हुई है, लेकिन उनकी हर एक बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो भी मैटर उठा ये चुनाव के टाइम ही क्यों उठा, और ज्योति सिंह के पिताजी ऐसे पवन सिंह से कुछ दिन पहले मिले और बोले जब मेरी बेटी को विधायिका बना दीजिए, और विधायिका बनाने के बाद आपको रखना होगा रखिएगा, नहीं रखना होगा रखिएगा नहीं रखिएगा। आप खुद देखिए फिर ज्योति सिंह, हाँ कोई ऐसा दल नहीं होगा जिस दल के दरवाजे पे नहीं गई, उनको पता चल गया जब मुझे किसी भी दल से टिकट मिलने वाला नहीं है, तब लास्ट दरवाज़ा सिर्फ पवन सिंह बचे थे, तो पवन सिंह के दरवाजे पे जाके सिर्फ अपना एजेंडा चलाना था, वो चलाई और उसमें कामयाब भी होगी। आप खुद देखो फिर अगर वो पतिव्रता होती, अगर अपने पति को मानती, तो जो कुछ भी लाइव आके मतलब उसने किया, ये पवन सिंह ऐसे है वैसे है, वो नहीं करती। क्योंकि ज्योति सिंह का सारा काम क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे होता है, और ज्योति सिंह की बदौलत पवन सिंह नहीं है, पवन सिंह की बदौलत ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह को कोई नहीं जानता, ज्योति सिंह को कोई जानता है? कोई नहीं, अभी के डेट में जानता है, लेकिन 2 साल 3 साल पहले ज्योति सिंह को कोई नहीं जानता था। पवन सिंह के बदौलत ही ज्योति सिंह को लोग मतलब समाज में या दुनिया में लोग जानने लगा कि हाँ पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह। लेकिन देखो भैया, जो बंद दरवाजे के अंदर मैटर को सुलझाया जा सकता था, वो आज ज्योति सिंह के चलते मतलब छीछा लेदर हुआ। तो किसी को इतना ज़्यादा ट्रोल ना करो जो मतलब अगला परेशान हो जाए। ज्योति सिंह के पास तो इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो ये सब मतलब छीछा लेदर नहीं होता, उसको बंद कमरे के अंदर भी मैटर को सुलझाया जा सकता था। जो पारिवारिक मैटर है उसको बंद कमरे के अंदर भी आप लोग सुलझा सकते थे। हम मान रहे हैं जो लाख दोषी है पवन सिंह, लेकिन आप एक बार देखो फिर आपको कौन जानता है दुनिया में। आपको पवन सिंह की बदौलत ही नाम पहचान या जो भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे फॉलोअर्स है वो है, ठीक ना। तो जो वो मैटर कोर्ट में चल रहा है, आप कि सब कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये बिल्कुल ये नहीं है। और दूसरी चीज़, जितने भी लोग रोस्ट और ट्रोल कर रहे हैं यार, आप लोग का किसी को रोस्ट या ट्रोल करना मतलब हक है, लेकिन इतना भी हक नहीं है जो आप एकदम नीचे गिर जाओ, फिर निचले स्तर पे गिर जाओ, ठीक ना। तो बस
और पवन सिंह ने अपनी बात मतलब मीडिया के सामने रखी भी। आखिर ये चुनाव के 20 दिन 25 दिन पहले ही क्यों? इसके पहले मतलब क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह याद नहीं है, या मिलने का मन नहीं किया? ये चुनाव के वक्त ही क्यों? ये सोचने वाली बात है। ये राजनीतिक है भैया, कुछ राजनीतिक में कोई किसी का नहीं हो सकता, ठीक ना। तो ये मतलब पॉपुलैरिटी मतलब ज्योति सिंह को बिटोरना था, उसमें वो कामयाब हो गई। क्योंकि अपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन सिंह ने किया, उसमें सारा चीज़ मतलब अपनी जो भी बात थी उस बात को उन्होंने रखा। जो चुनाव के 20 दिन पहले 25 दिन पहले ही ज्योति सिंह को हम याद क्यों आए? और जब हमसे मतलब वो टिकट की बात की, जब पवन सिंह जेपी नड्डा से मिले, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, क्या बोलते अमित शाह से मिले, तब मतलब ज्योति सिंह को लगा जे अब एक ही शख्स है जो टिकट दिला सकता है और मुझे विधायिका बना सकता है। तो भैया आप पहले से ही अपना रास्ता ख़राब करके रखे हो, और मैं आपसे आग्रह करूँगा, और आपके चाहने वाले से भी यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़ यार आप लोग मतलब एक कमरे में बैठ के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, पारिवारिक मैटर है, जो भी मतलब ये है, अपने एक बंद कमरे में बैठ के आप लोग मतलब दोनों परिवार मिल के सुलझा लो। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके छीछा लेदर कराना ये बहुत गलत बात है। अब तो आपके पास कोई मतलब एक पैसा का इज्जत बचा ही नहीं, क्योंकि आपका क्या बोले फिर, आप जिस ऑडियंस के चक्कर में पड़े हो ना मिस ज्योति सिंह, यही ऑडियंस एक दिन आपको ऐसा लात मार के मतलब भगाएगी ना, जो मुंह दिखाने भी लायक नहीं बचोगे आप। जो आज मतलब यूट्यूबर और ये कैमरामैन को लेके घूम रहे हो ना आप, तो सिर्फ मतलब चंद समय तक ये है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज़ ऐसी थी जो पवन सिंह ने रखा। और सबसे बड़ी चीज़ है जी, जो भी दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे उनको एक चीज़ मतलब वो नोटिस किए होंगे, जो पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा भावुक थे। पवन सिंह का